सो है एवरीवन। सो प्रीवियस टॉपिक में हमने समझा था इंट्रोडक्शन ऑफ फेसबुक एड्स, साथ ही साथ हमने समझा था रोल ऑफ फेसबुक एड्स और फेसबुक एड्स वर्सेस बिजनेस मैनेजर। ये जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे लिए, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी हुई थी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक एड्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि फेसबुक एड्स के काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो बेसिकली हम लोग इसके 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अवेयरनेस, कंसीडरेशन और कन्वर्जन। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप ये सर्च ये किस तरीके से ये स्क्रीन आपके सामने आ सकती है। लाइक फेसबुक एड्स पे ऑब्जेक्टिव कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले facebook.com सर्च करना है, facebook.com/ads मैनेजर। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एड्स मैनेजर आ जाता है। तो प्रीवियसली हम लोग ये डिलीट कर रहे थे, तो डिलीट मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे डिलीट प्रेस किया, तो ये जो प्रीवियसली मैंने जो कैंपेन्स रन करे हुए थे तो मैं भी डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप डिलीट भी कर सकते हो, पर हमारे यहाँ पे मेन जो ऑब्जेक्टिव सीखने का अभी हम समझ रहे हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले आता है अवेयरनेस, कंसीडरेशन और कन्वर्जन। अवेयरनेस में आता है ब्रांड अवेयरनेस और रीच, जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी एक एक टॉपिक हम लोग समझ रहे हैं, अब ये सब कुछ नोट डाउन भी करो क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब अवेयरनेस की जब हम लोग बात करते हैं तब आता है ब्रांड अवेयरनेस। अब ब्रांड अवेयरनेस का मीनिंग क्या होता है कि अभी आपने कोई भी एक ब्रांड स्टार्ट करी हुई है। लेट्स से आप कोई भी वो ब्रांड हो सकती है। जैसे कि हम लोग एक बात करते हैं कि आपने एक नोटबुक जो एक बुक स्टॉल है, लेट्स से बुक स्टॉल आपने स्टार्ट किया, ठीक है। तो फिर बुक स्टोर या किसी का भी आप काम स्टार्ट करें, वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वह लेट्स से बुक स्टॉल एक नया स्टार्ट हुआ है। तो आपको क्या करना होगा कि स्टार्टिंग पे अवेयरनेस पे फोकस करना होगा। ये अवेयरनेस का आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। वो अवेयरनेस को लेके उसका जो एक न्यू स्टोर ओपन होने वाला है, तो फिर ओपन हो चुका है, तो उसे आपको एक टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाना है। वो जो लोकेशन होगा वो आपके आसपास के एरिया में लोकेशन होगा। तो आप उस तरीके से वहां पे ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। दूसरी चीज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके आसपास कोई एक रेस्टोरेंट ओपन होता है, ठीक है। एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ, उस रेस्टोरेंट जैसे नया ओपन होता है तो उसकी ब्रांड अवेयरनेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो नया है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पहचान नहीं रहे, वो ब्रांड लोगों के बीच में नहीं है। तो हमारे को अवेयरनेस क्रिएट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम फेसबुक एड्स ट्राई करेंगे तो तभी हमारे को ब्रांड अवेयरनेस का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तभी लेना है जब कोई एक नई ब्रांड आ रही है, तो फिर नई प्रोडक्ट आ रही है और उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब ब्रांड अवेयरनेस जो फीचर है वो लेके वहां से एड्स रन कर सकते हो। काफी सिंपल चीज है ये। फिर सेकंड आता है रीच। हमने यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस कर लिया, बट ब्रांड अवेयरनेस तो कुछ लोगों तक ही पहुंचा है, बट यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है वो रीच। रीच का मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ये हम रीच की बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा पहुंचने का एक ऑब्जेक्टिव है। जैसे हम लोग एक सेल स्टार्ट करते हैं और हमारे ऐसे टारगेट ऑडियंस, जैसे कि हम बात करते हैं कि मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन्स के कवर्स हैं, ठीक है। मैं लेट्स से मोबाइल फोन्स के कवर्स सेल करता हूँ, मेरी खुद की शॉप है, या तो फिर मेरे खुद एक नया स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया जिसमें मोबाइल फोन की एक्सेसरीज में वगैरह सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मोबाइल फोन की एक्सेसरीज जो होगी वो टारगेट ऑडियंस सभी हो सकते हैं। आज के टाइम पे सभी के पास फोन है। फोन में सबको अब ईयरफोन्स चाहिए रहेंगी, बैक कवर चाहिए रहेगा, फिर यहाँ पे केबल चाहिए रहेगा, चार्जर चाहिए रहेगा, तो ऐसे फिर यहाँ पे फोन का स्टैंड भी आजकल आने लगा है। तो इन सारी चीजों का रिक्वायरमेंट आज सबको है, तो ये टारगेट ऑडियंस सभी तक जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पहले अवेयरनेस तो कर ही लिया, बट यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, रीच पे फोकस करेंगे। रीच पे फोकस करने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे को पहुंचाना है। तो जब भी आप रीच सेलेक्ट करते हो तो रीच में होता क्या है कि आपका जो कैंपेन होता है, तो फेसबुक ये स्टार्ट करता है कि ये जो कैंपेन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, और ज्यादा से ज्यादा जब लोगों तक पहुंचता है तो उसका कन्वर्जन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि रीच हो रही है। और रीच के काफी ज्यादा फायदे हैं। रीच में आप कोई भी क्या कर सकते हो कि आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल पे ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स आएंगे, वो आपके प्रोडक्ट को व्यू करेंगे, वहां से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली वो कन्वर्ट भी हो सकते हैं, वहां पे आपके स्टोर पे आके वहां पे आपके
परचेस वगैरह भी कर सकते हैं। लेट्स से और जैसे मैं रीच का और एग्जांपल लूं, जैसे आपने अभी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टअप मैंने लेट्स से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को क्या है, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव मेरा हमेशा यही रहेगा कि रीच क्यों होगा, क्योंकि देखो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप जितना ज्यादा आप अपने ऑडियंस के तरफ जितना रीच अच्छा रहेगा उतना ही आपके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। तो आप हमेशा स्टार्टिंग में रीच और अवेयरनेस में फोकस करो। मैं तो बोलूंगा कि अवेयरनेस भी कर सकते हो, बट साथ साथ जब भी आप रीच पे फोकस करते हो तो वहां पे ब्रांड अवेयरनेस हो जाती है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव सही है, बट यहाँ पे रीच में क्या होगा, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। रीच और ब्रांड अवेयरनेस का एग्जांपल लेता हूँ। ब्रांड अवेयरनेस और रीच में लेट्स से आप 500 रुपीज इन्वेस्ट करते हो। लेट्स से 1000 रुपीज आपने डाले, ठीक है, अपने एड्स मैनेजर में 1000 रुपीज डाले और 1000 रुपीज के आप लेट्स से एड रन करते हो। तो ब्रांड अवेयरनेस में क्या होगा कि 1000 रुपीज में अप्रोक्सीमेटली 1000 लोगों तक पहुंचेगा आपका एड। ये अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं रीच की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 50,000 से लेकर 1 लाख लोगों तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रीच में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, तो वहां पे मैं अगेन एंड अगेन वही चीज बोल रहा हूँ कि आपका सेलिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो रीच एक काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अब बात करते हैं ट्रैफिक। ट्रैफिक का मीनिंग ये होता है कि देखो, सेंड पीपल टू अ वेबसाइट, एप्लीकेशन, फेसबुक इवेंट और लेट देम टैप टू कॉल यू। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी वेबसाइट है। लेट्स से आपने एक स्टोर ओपन कर लिया, ठीक है, मोबाइल एक्सेसरीज का है, तो फिर आपने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया है, तो फूड बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया है। फिर आप मेक श्योर, क्योंकि आप ऑनलाइन फील्ड में हो तो आप अपनी वेबसाइट तो क्रिएट करवाओगे ही। तो वेबसाइट क्रिएट तो आजकल सबको ही कर लेता है, पर वेबसाइट क्रिएट करने के बाद वहां पे ट्रैफिक लाना ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो ट्रैफिक आप कैसे लाओगे? ये ट्रैफिक वाला जो कंसीडरेशन मतलब कोई भी एक कस्टमर हमारी ब्रांड के साथ कंसीडर कर रहा है, तो ये कंसीडरेशन की हम बात कर रहे हैं सारी की सारी। तो कंसीडरेशन में क्या होगा कि कोई भी एक ट्रैफिक होगा वो हमारे वेबसाइट पे आएगा, और वेबसाइट पे जैसे ट्रैफिक आएगा तो वहां पे हमारे कन्वर्जन के चांसेस भी अगेन बढ़ सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है। फिर आता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का क्या मीनिंग है कि देखो, एंगेजमेंट फेसबुक पे जब हम बात करते हैं तभी एंगेजमेंट का मीनिंग होता है लाइक, इवेंट रिस्पॉन्स, पोस्ट रिएक्ट, कमेंट और शेयर। ये 5 चीजें हम लोग कर सकते हैं। एंगेजमेंट मतलब फेसबुक आपकी ब्रांड और कस्टमर्स के बीच में एंगेजमेंट करवा रहा है। आप इस तरीके से समझो, कोई लड़का लड़की का एंगेजमेंट नहीं हो रहा है। बार बार मैं एंगेजमेंट बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में शायद वो आ रहा हो, तो वो निकाल दो। एंगेजमेंट मतलब क्या है कि सोशल मीडिया पे आपके फेसबुक पेज के साथ उसमें 5 टाइप से एंगेज हो गए यूजर्स। फर्स्ट वन इज लाइक। सपोज आप कोई भी एक पोस्ट अपलोड करते हो तो उस पोस्ट में कोई भी पर्सन आके लाइक कर सकता है, तो वो 1 टाइप ऑफ एंगेजमेंट हुआ। सेकेंड, इवेंट रिस्पॉन्स। अभी लेट्स से इवेंट मतलब क्या है कि आपने पोस्ट अगेन रखी तो वहां पे कोई भी एक रिस्पॉन्स आ रहा है, उससे तो हम इवेंट रिस्पॉन्स बोलेंगे ही। पर लेट्स से कोई आप एक फेसबुक इवेंट क्रिएट करते हो, तो उस फेसबुक इवेंट क्रिएट करके वहां पे आपको रिस्पॉन्स चाहिए, तो अगेन आप एंगेजमेंट पे क्लिक कर सकते हो। ये मैं आपको ज्यादातर बताऊंगा कि कैसे आप ये एंगेजमेंट टाइप से कैंपेन कर सकोगे, वो तो फिर बात का बात है। फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल। यहाँ पे क्या है कि शो योर एड टू पीपल मोस्ट लाइकली टू डाउनलोड एंड एंगेज विथ योर ऐप। ये मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आप प्ले स्टोर पे जाते हो, ठीक है, आपने प्ले स्टोर ओपन किया, ठीक है, वहां पे आपने सर्च किया क्रिकेट गेम्स, ठीक है, तो आपके सामने काफी सारी गेम्स आ जाएंगी, क्लियर। अब जैसे आपने क्रिकेट गेम्स पे सर्च किया तो वहां पे ना कुछ एड्स दिखाई देती हैं, तो वहां पे आपको गेम्स के रिलेटेड ही ज्यादा एड आती है, क्योंकि फेसबुक को पता है कि प्ले स्टोर पे क्या दिखाना है। वो आप गूगल के थ्रू भी रन कर सकते हो ऐप स्टोर में, या तो फिर ये जो ऐप होगी वो आप ऐप की एड फेसबुक में भी दिखा सकते हो। हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको काफी सारी क्रिकेट की गेम्स आती है, तो वहां पे तो एड्स दिख ही रही हैं, पर साथ ही साथ उन एड्स को आप टारगेट कर सकते हो फेसबुक के थ्रू भी। फेसबुक पे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, फेसबुक हम चला रहे हैं, बट बीच में हमें क्रिकेट की कहीं पे एड दिखाई देती है गेमिंग की, तो हम जैसे क्लिक करते हैं तो सीधा प्ले स्टोर पे चले जाते हैं, तो फिर ऐप स्टोर में चले जाते हैं, तो वहां से हम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कि अभी देखो फेसबुक, आप अपने प्ले स्टोर पे ऐप कोई भी अपलोड करते हो, एप्लीकेशन बनाते हो, तो हमेशा सबसे ज्यादा हमारा ऑब्जेक्टिव तो यूजर रिटेंशन तो रहते हैं। रिटेंशन मतलब ज्यादा से ज्यादा यूजर हमारी ब्रांड के साथ कनेक्टेड रहे, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ही। बट हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये भी रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो, क्योंकि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए।
अब आता है यहाँ पे वीडियो व्यूज। तो यहाँ पे आप हर एक ऑप्शन जहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे यूजर जो है, कस्टमर है, वो हमारी प्रोडक्ट के साथ या सर्विस के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे एंगेज हो रहा है। यहाँ पे देखो कंसीडरेशन में कंसीडर कर रहा है, कोई भी एक यूजर, कस्टमर, पर्सन कोई भी हमारी ब्रांड के साथ कंसीडर कर रहा है। तो कंसीडरेशन के यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव में बात करी ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल्स और अभी बात करें वीडियो व्यूज। ठीक है, अब वीडियो व्यूज में सपोज लेट्स से मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, उस वीडियो को तो मैं एड रन कर ही सकता हूँ, पर मुझे वहां पे लेट्स से अभी वीडियोस में व्यूज ज्यादा से ज्यादा चाहिए, क्योंकि व्यूज अभी ज्यादा से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को व्यूज ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए मेरे को वीडियो व्यूज का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग आते हैं लीड जनरेशन पे। इन सारे चीजों में अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्शन में मेरे लिए जो सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट है वो लीड जनरेशन। पहले मुझे लगता था, पर अभी भी है फेवरेट, पर मेरा जो है रीच और ब्रांड अवेयरनेस सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है उसमें। पर लीड जनरेशन भी है। लीड जनरेशन में क्या होता है कि यूज फॉर्म्स, कॉल्स और चैट्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। इट मीन्स यहाँ पे लीड जनरेशन पे आप कैंपेन तो रन कर ही रहे हो, बट वहां पे कोई भी एक पोस्ट दिखती है तो पोस्ट पे जैसे कोई भी पर्सन क्लिक करता है तो वहां से सीधा का सीधा फॉर्म वहां पे क्रिएट करके फिल कर सकता है। तो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीड जनरेशन में। तो लीड जनरेशन का मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे एड दिखाई दे रही है, फाइंड योर नेक्स्ट होम। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन जैसे भी क्लिक करता है तो सीधा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो उन इन्फॉर्मेशन को फिल करके वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये है दूसरा एग्जांपल। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे गेट 10% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट ऑर्डर। तो ठीक है, यहाँ पे एक डिस्काउंट की बात चल रही है। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ट्यूसडे, यहाँ पे सारा का सारा एक फॉर्म आ जाता है। तो उन फॉर्म पे आप जैसे ही सबमिट करते हो तो सीधा ये जो यूजर इन्फॉर्मेशन होगी वो एजेंसी के पास चली जाती है या तो फिर बिजनेसमैन के पास चली जाती है। और एज अ बिजनेसमैन ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे काम का है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लेके ही हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखा सकते हैं हमारी प्रोडक्ट के बारे में और वहां से हमारा सेल हो सकता है। तो ये गाइस था, मैंने आपको बताया लीड जनरेशन पे। अब मैसेजेस की बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि लीड जनरेशन में हमारे पास लीड्स तो है पर कोई पर्सन नहीं है वहां पे बात करने के लिए, कोई बंदा नहीं है जो वो डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ कॉल करे। तो या तो फिर रीच में तो क्या है कि ये मैं आपको अलग अलग, ये मैसेजेस सबसे अलग क्यों है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैसेजेस का मीनिंग समझ लेते हैं। शो पीपल एड्स दैट अलाउ देम टू एंगेज विथ यू ऑन मैसेंजर, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम डायरेक्ट। यहाँ मैसेजेस क्या है सबसे अलग है, ठीक है, ये फीचर क्या, क्योंकि मैसेजेस में कस्टमर खुद सामने से आपको मैसेज कर रहा है। और कई बार क्या होता है, बिजनेसमैन बोलता है कि मुझे रीच नहीं चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, नई लीड जनरेशन चाहिए, क्योंकि रीच में मुझे बहुत टाइम लग रहा है, मुझे अभी कभी बिजनेस चाहिए और मुझे इंटरेस्टेड लोग चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि मैसेजेस में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाएंगे ऐड, और कोई भी पर्सन होगा, कोई भी कस्टमर होगा, वो इंटरेस्टेड अगर रहेगा तो वो सीधा वहां पे जैसे ही क्लिक करेगा तो या तो फिर वो व्हाट्सएप पे चला जा सकता है या तो फिर मैसेंजर में जा सकता है, फिर इंस्टाग्राम डीएम पे जा सकता है। वो आपको डिसाइड करना है एज अ बिजनेसमैन कि आप यूजर्स को कहाँ लेके जा रहे हो। जैसे कई बार क्या होता है कि आप चाहते हो कि नहीं मुझे व्हाट्सएप पे नहीं लेके आना, क्योंकि व्हाट्सएप पे फिर लोग फालतू के मैसेजेस भी करते हैं। तो आपके लिए क्या आ जाता है, मैसेंजर और फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम डीएम। फिर आप बोलते हो नहीं मेरे लिए फेसबुक मैसेंजर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं फेसबुक मैसेंजर यूज ही नहीं करता हूँ। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, इंस्टाग्राम डीएम। फिर आप फिर भी वो बोलते हो कि इंस्टाग्राम डीएम भी मैं नहीं यूज करता हूँ, तो फिर ये मैसेंजर्स आपके लिए काम का ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा, आपको कोई ना कोई ऑप्शन तो सिलेक्ट कर ही सकते हो, और वो डिपेंड करता है बिजनेस पे। कोई बिजनेसमैन बोलता है कि मुझे कुछ नहीं, मैं सिर्फ व्हाट्सएप यूज करता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली इंक्वायरी चाहिए, मैं वहां पे बात कर लूंगा, तो फिर तभी व्हाट्सएप बिजनेस भी काम आता है। कोई कोई बोलता है फेसबुक मैसेंजर, तो वो डिपेंड करता है कस्टमर कैसे क्या बोलता है। जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अब लेट्स से यहाँ पे कोई एक एड दिख रही है XYZ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि मैसेंजर पे जैसे ही बंदा क्लिक करता है मैसेंजर पे तो सीधा मैसेंजर ओपन होता है और मैसेंजर के बाद यहाँ पे सीधा बात हो जाती है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। इस मैसेंजर के थ्रू आप डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ बात कर सकते हो। इतना ही नहीं, जो कस्टमर इंटरेस्टेड रहेंगे वो सामने से मैसेज करेंगे। तो ये एक मैंने तरीका बताया। और एक दूसरा सैंपल मैं दिखाता हूँ। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एड दिख रही है, यहाँ पे जैसे ही बंदा क्लिक कर रहा है तो सीधा इमेज पे यहाँ पे आ जाता है, इमेज के साथ साथ मतलब मैसेंजर पे आ जाता है।
जैसे आप अगेन ये एग्जांपल देखते हो, ये योगा के रिलेटेड किस पर्सन ने यहाँ पे एड रन किया हुआ, यहाँ पे सेंड मैसेजेस पे कोई भी पर्सन क्लिक करता है तो वो सीधा मैसेंजर पे चला जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव रख सकते हो, इंस्टाग्राम रख सकते हो, व्हाट्सएप मैसेजेस रख सकते हो, तो फिर आपके ऊपर है आप क्या रख रहे हो। फिर आता है कन्वर्जन। यहाँ पे हमने अवेयरनेस क्रिएट करवा ली, कंसीडर करवा लिया कस्टमर्स और हमारे बीच में। अभी यहाँ पे मेन बात होगी कन्वर्जन्स की। कन्वर्जन्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे को फाइनली सेल करवाना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि शो योर एड्स टू द पीपल who are most likely to take actions like buying something or calling you from your website। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है कि डायरेक्टली कस्टमर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है और डायरेक्टली वो कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है, तो कन्वर्जन उसके लिए। फिर सेकेंड है कैटलॉग सेल्स। अभी क्या होता है कि जैसे क्लोथिंग के लिए कोई भी आपका बिजनेस है, ठीक है, आप क्या करते हो कि क्लोथिंग ऑनलाइन बेचते हो, ठीक है, तो आप कैटलॉग सेल यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है उस कैटलॉग सेल को लेके टारगेट ऑडियंस तक पहुंच के आप अपना प्रोडक्ट सेल करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, थर्ड ऑप्शन है स्टोर ट्रैफिक। स्टोर ट्रैफिक मतलब क्या होता है कि कोई भी एक नया लोकेशन जैसे आपने ओपन किया है तो उस लोकेशन पे आपको ट्रैफिक लेके आना है। ट्रैफिक लेके आना है इन द सेंस कि आप लोकेशन दिखा रहे हो कि मेरा जो ये न्यू स्टोर ओपन हुआ है, मेरा जो न्यू ब्रांच ओपन हुई है, या तो फिर मेरा एक न्यू आउटलेट ओपन हुआ है, उस आउटलेट का एड्रेस मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो यहाँ पे वो एड्रेस आप वो लोगों को दिखाओगे और जो बंदा इंटरेस्टेड रहेगा जैसे ही क्लिक करेगा से तो सीधा वो फिर मैप्स के थ्रू आपके यहाँ पे स्टोर में आ सकता है। तो ये जो गाइस मैंने आपको एक्सप्लेन किया गूगल एड्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को लेके आप एड रन करोगे और उस एड के थ्रू काफी ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे, मैसेजेस पे, लीड्स के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू आएंगे। तो मीनवाइल आप ये सारा रेफर। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारे एक न्यू लेक्चर में विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।